हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा डबल कलर में पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारे इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल +1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 21 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 4 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 4 करते करते और लास्ट में एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ निडल पे मेरे 21 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है, लेकिन 8 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद सीधी तब से हमारा पैटर्न शुरू होगा। पहली सिलाई हमने बेस कलर से बनानी है, यानी कि जिससे हमने बॉर्डर बनाया है उसी कलर से हम फर्स्ट रो को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। 4 फंदे में हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो हमारा आगे का फंदा है, इस एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। सबसे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 3 फंदे बन गए हैं। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। शुरू के 2 फंदे छोड़ के यही 4 फंदे पूरी रो में दोहराने हैं। पहले हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, फिर हमने 3 फंदे सीधे बुने हैं। यहाँ पे एक फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, एक फंदा बन गया है, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। बीच में देखिएगा, बल पड़ने से एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। फिर एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। यहाँ पे एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। सबसे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं। दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। स्टार्टिंग में भी 2 फंदे हमारे सीधे हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमारे सीधे हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। तो यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। अब सेकंड कलर से हमने 2 लाइनें बनानी है, दूसरी और तीसरी। ये 4 लाइन का डिज़ाइन है, जिसमें कि पहली और चौथी सिलाई हमने बेस कलर से बनानी है, दूसरी और तीसरी सिलाई हम सेकंड कलर से बनाएंगे। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। शुरू के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2। जो एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए थे, तीनों फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। इन फंदों को बुनेंगे नहीं, और जो फंदे इधर हमने सीधे बुने थे, तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3। जो एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए थे, तीनों फंदों को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। पूरी रो में हम ऐसे ही करेंगे। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। और 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। और फिर से हमने 3 फंदे उल्टे बुने हैं। इस धागे को ज़्यादा टाइट करके हमने नहीं बुनना है, थोड़ा सा नॉर्मल रखिएगा। फिर 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। इस रो को फ्रेंड बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए थे, तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए थे। यहाँ पे हम फंदों को बराबर करेंगे। तो ये जो किनारे का फंदा है, इस फंदे के साथ मिला के 2 का 1 करेंगे। ये जो बीच वाला फंदा है, इसको हम स्लिप करेंगे और ये जो हमारा वाइट तीसरा फंदा है,
इसको हम इस फंदे के साथ मिला के 2 का 1 करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब हम 2 फंदों का 1 करेंगे। आगे हमारा ग्रीन फंदा है, पीछे हमारा वाइट फंदा है। दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे आगे की तरफ से और 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया है। अब ये बीच वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। ये जो हमारा तीसरा फंदा है, यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे फंदा हमारा सीधा हो गया है। अब इस फंदे को और पीछे वाले फंदे को, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। जो 2 फंदे यहाँ पे हमारे बढ़ गए थे, वो फंदे यहाँ पे हमारे घट गए हैं। फिर से यहाँ पे फंदे हमारे बराबर हो गए हैं। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से हमने यही करना है। बीच में जो 3 फंदे हैं, यहाँ पे 2 फंदों का 1 करेंगे, बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 करना है। 2 फंदों का 1 करने से पहले इस फंदे को हमने सीधा करना है। अब ये फंदा हमारा सीधा हो गया है। दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 करना है। दूसरा तरीका हमारा ये है, दोनों फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे और ये जो 3 फंदे ग्रीन हैं, आगे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये जो वाइट वाला फंदा है, इसको ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है। एक तरीका तो ये था और दूसरा तरीका हमारा ये है। जो तरीका आपको आसान लगता हो उस तरीके से बना लीजिएगा। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से हमने यही करना है, आगे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर से हमने 2 फंदों का 1 करना है। पहले इस फंदे को सीधा कर लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से हम 2 फंदों का 1 करेंगे। आगे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। वाइट वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे जो हमने स्लिप किया था और इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। और लास्ट में एक फंदा हमारा बचा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की तीसरी सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। डिजाइन की 4th रो को हमने बेस कलर से बनाना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो बीच में 3 हमारे ग्रीन फंदे दिखाई दे रहे हैं एक साथ, अब हमने क्या करना है, बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी फंदों को हमने उल्टा बुनना है। शुरू के 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। ये हमारा बीच वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, जो एक साथ हमारे 3 ग्रीन फंदे दिखाई दे रहे हैं, बीच वाले फंदे को हमने स्लिप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, शुरू के 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे। पूरी रो में हमने ऐसे करना है, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। लास्ट में एज के फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे चौथी सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा डिजाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे की 4 लाइनें हमने बनानी ऐसे ही है, बस स्टार्टिंग में हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ना, उसी तरीके से बनाएंगे। 5वीं सिलाई को हमने बेस कलर से बनाना है। अब यहाँ पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। इस ग्रीन फंदे से हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी बेस कलर से, पहली और चौथी सिलाई हमने बेस कलर से बनानी है, जिससे कि हमने बॉर्डर बनाया था। और दूसरी और तीसरी सिलाई हमने सेकंड कलर से बनानी है। तो ये हमारे डिजाइन की 5th रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये टोटल हमारे 4 फंदे हो गए हैं। ये जो ग्रीन फंदा दिखाई दे रहा है, इस फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे। इस फंदे को थोड़ा लूज रखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 3 फंदे बन गए हैं। बाद में इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर से हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बन गया है, धागा अपनी तरफ लाएंगे, बल पड़ने से हमारे 2 फंदे हो जाएंगे। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए। बाद में इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। बाद में इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। फिर से इसी फंदे को सीधा बुन लेंगे। लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं, चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में 4 फंदे हमारे सीधे हैं और लास्ट में भी 4 फंदे हमारे सीधे हैं। बीच में तो हमारे 3-3 फंदे सीधे आएंगे। यहाँ पे डिजाइन की 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की 6th रो है। शुरू के 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। बैक साइड में आके हमने कलर चेंज कर दिया है। जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, तीनों फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। लास्ट में 4 फंदे हमारे बचे हैं, चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 7th रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो शुरू में हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो एक फंदे से हमारे 3 फंदे बन गए थे, 2 फंदे हमने यहाँ पे घटाने हैं। तो इस फंदे को और इस वाले फंदे को, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से हमने 2 फंदों का 1 करना है। उससे पहले इस फंदे को ऐसे हम सीधा करेंगे। सीधा करना हमने नहीं भूलना है। फिर दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। फंदे यहाँ पे हमारे फिर से बराबर हो गए हैं। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। और फिर से यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 करना है। दूसरा तरीका हमारा ये है, दोनों फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर इस वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। जो फंदा हमने बिना बुने लिया था, इस वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे आपको फंदा सीधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी तरीका आपको सरल लगता हो उस तरीके से कर लीजिएगा। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से हमने 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेना है और आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से हमने 2 फंदों का 1 करना है। सबसे पहले इस फंदे को सीधा कर लेंगे, ये फंदा और पीछे वाला फंदा, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से हम 2 फंदों का 1 करेंगे। उससे पहले इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की 8th रो है। इसको हम बेस कलर से बनाएंगे जिससे हमने बॉर्डर बनाया था। अब हमने क्या करना है, ये हमारा आज का फंदा है, इधर हमारे डिजाइन के फंदे हैं। बीच में जो हमारे 3 ग्रीन फंदे दिखाई दे रहे हैं, बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे। बाकी फंदों को हमने उल्टा बुनना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। ये बीच वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। 3 जो इकट्ठे फंदे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन, बीच वाले फंदे को हमने स्लिप करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इधर के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और एक फंदा स्लिप करेंगे।
फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। लास्ट में 2 फंदे हमारे बचे हैं, दोनों फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में भी 2 फंदे हमारे उल्टे हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमारे उल्टे हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही 8 लाइनों में डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो आगे आपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। आगे आपने फिर से फर्स्ट रो को रिपीट करना है। व्हाइट कलर से बनाएंगे फर्स्ट रो को, 2 फंदे व्हाइट से बुनेंगे, फिर एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं, फिर से हम 3 फंदे व्हाइट से बुनेंगे, फिर हम एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ना, सेम उसी तरीके से हमने बनानी है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बनके कुछ इस तरह नजर आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सी बुनाई है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मन चाहे कलर लेकर के इस पैटर्न को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।